और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जय बी से और बैंक प्रमोशन संदर्भ से हम लोग बात करें बड़ौदा यूपी बैंक प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर का क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे छोटा सा अनाउंसमेंट है। बड़ौदा यूपी बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर का कोर्स कंटेंट होता है हमारे पास, जो कि प्योरली बड़ौदा यूपी बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कि कवर करेगा एंटायर सिलेबस को। सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में और हिंदी पीडीएफ में नोट्स, क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियो हो जाएगा, 300 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पे आते हैं। कैश कैप्ट इन करेंसी चेस्ट बाय ए करेंसी चेस्ट ब्रांच इज द प्रॉपर्टी ऑफ। बोलता है जो कैश रखा जाता है करेंसी चेस्ट में, करेंसी चेस्ट ब्रांच के द्वारा, बैंक ब्रांच के द्वारा, ये प्रॉपर्टी किसकी है? ए ऑप्शन हेड ऑफिस ऑफ द बैंक, बी ऑप्शन है करेंसी चेस्ट ऑफ ब्रांच, सी ऑप्शन है ब्रांच हैविंग करेंसी चेस्ट, डी ऑप्शन है आरबीआई। तो देखिए जो भी केस आप करेंसी चेस्ट में रख रहे हैं करेंसी चेस्ट ब्रांच के द्वारा, स्वाभाविक सा बात है ये प्रॉपर्टी किसकी होगी? आरबीआई की। आरबीआई नोट प्रिंट करता है, स्वाभाविक सी बात है प्रॉपर्टी आरबीआई की है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। ए एंड बी हैव ए लॉकर एज आइदर और सर्वाइवर। ए इन्फॉर्म्स दैट कीज हैव बीन लॉस्ट, देयर आफ्टर बी कम्स फॉर ऑपरेशन। बोलते हैं ए और बी का लॉकर है, आइदर और सर्वाइवर मोड में ए इन्फॉर्म करता है कि लॉकर का की उसका लॉस्ट हो गया है, तो बी आता है उसके बाद ऑपरेशन करने के लिए लॉकर को। समझ लीजिए आप, ठीक है। तो बैंक, ए ऑप्शन, बैंक विल नॉट अलाउ ऑपरेशंस विदाउट कंसेंट ऑफ ए, बैंक अलाउ नहीं करेगा ऑपरेशन करने की जब तक कि ए की मंजूरी नहीं मिलती है। बी ऑप्शन है कि बैंक विल अलाउ ऑपरेशंस, बैंक अलाउ कर देगा ऑपरेशन करने के लिए। सी ऑप्शन है बैंक विल अलाउ ऑपरेशंस इफ इंडेमनिटी इज गिवन बाय बी, बैंक अलाउ कर देगा ऑपरेशन अगर इंडेमनिटी बी देता है तो। डी ऑप्शन हो जाएगा बैंक विल नॉट अलाउ ऑपरेशंस टू एनी ऑफ देम विदाउट कोर्ट ऑर्डर, मतलब बैंक किसी को अलाउ नहीं करेगा ऑपरेशन करने की जब तक कि कोर्ट से ऑर्डर नहीं आता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए ए और बी, सवाल क्या था? ए और बी का लॉकर है किस मोड में? ई और एस यानी आइदर सर्वर, यानी कोई भी ऑपरेट कर सकता है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। बट ऑपरेट चाबी तो एक ही से ऑपरेट होगी, चाबी दो तो दिया नहीं जाता, एक ही चाबी रहती है। पर ये आके बोल देता है कि भाई लॉस्ट हो गया चाबी, उसके पास चाबी भूल गया है। बी आता है ऑपरेशन करने के लिए उसके बाद। इस सिचुएशन में बैंक क्या करेगा? ऑपरेशन करने नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी ए ने कंप्लेन कर दिया है कि मेरा चाबी लॉस्ट हो गया है, ठीक है। इस कारण से बैंक इसको अलाउ नहीं करेगा ऑपरेशन करने के लिए जब तक कि ए की मंजूरी नहीं दे देता है, कि हाँ एक से परमिशन नहीं ले लेता है, चाहे की मंजूरी नहीं ले लेता। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। बैंक्स आर रिक्वायर्ड to disclose the information about customer under IT Act of, बोलते बैंकों को जरूरी डिस्क्लोज करना इन्फॉर्मेशन कस्टमर का। IT एक्ट कौन सा? ए ऑप्शन सेक्शन 130 133, बी ऑप्शन सेक्शन 131 132, सी ऑप्शन है सेक्शन 131 133, डी ऑप्शन है सेक्शन 132 133। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, बैंकों को जरूरी डिस्क्लोज करना इन्फॉर्मेशन कस्टमर का अंडर IT यानी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स एक्ट के तहत। कौन सा सेक्शन है वो हो जाएगा आपका सेक्शन 131 और 133, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डज लिबोर रिलेट? लिबोर का फुल फॉर्म क्या? लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। लिबोर का फुल फॉर्म क्या? लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट है। तो कहाँ पे फॉलो होता है, चाहे कहाँ से रिलेट करते हैं? ऑप्शन स्टॉक मार्केट प्राइस, बी ऑप्शन है कमोडिटी प्राइस, सी ऑप्शन इंटरेस्ट रेट, डी ऑप्शन है सेंसिटिव एडवांसेस। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, इंटरेस्ट रेट्स के साथ संबंध रखता है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। ए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज इशूड बाय ए बैंक, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक इशू करता है। ये ऑप्शन है एट डिस्काउंट टू फेस वैल्यू पे, यानी फेस वैल्यू से कम दाम पे इशू करता है। बी ऑप्शन है एट मेच्योरिटी वैल्यू पे इशू होता है। सी ऑप्शन है एट प्रीमियम टू एक्सेप्टेड वैल्यू, प्रीमियम पे जो कि एक्सेप्टेड वैल्यू होगा। डी ऑप्शन है एनी ऑफ द अबव, किसी में कर सकता वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो बैंक इशू करती है वो हमेशा आपको फेस वैल्यू से कम प्राइस पे होगा, डिस्काउंटेड प्राइस पे होगा, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आरटीजीएस स्टैंड्स फॉर, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? ए ऑप्शन रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स, बी ऑप्शन रिड्यूस टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, सी ऑप्शन है रिलेटिव टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स, डी ऑप्शन रियल टोटल ग्रॉस सेटलमेंट सिक्योरिटीज। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट्स, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। वैल्यू एट रिस्क इज ए टर्म यूज्ड इन, वैल्यू एट रिस्क, वैल्यू एट रिस्क एक टर्म है जो कि हम यूज करते हैं किस एस्पेक्ट पे? ऑप्शन ऑफ साइट सर्विलेंस, बी ऑप्शन ऑन साइट सर्विलेंस, सी ऑप्शन डिपॉजिट रेट्स, डी ऑप्शन है रिस्क मैनेजमेंट।
तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, रिस्क मैनेजमेंट में हम इसको यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई कवर। रिस्क मैनेजमेंट जो गाइडलाइंस होती है जहां पे आरबीआई कवर करेगा क्या? ए ऑप्शन क्रेडिट रिस्क, बी ऑप्शन मार्केट रिस्क, सी ऑप्शन लिक्विडिटी रिस्क, डी ऑप्शन है ऑल द अबव। जो कवर करेगा वो कवर करेगा आपका जो रिस्क मैनेजमेंट गाइडलाइंस होता है आरबीआई का, वो क्रेडिट रिस्क को कवर करेगा, मार्केट रिस्क को कवर करेगा, लिक्विडिटी रिस्क को कवर करेगा, तीन के तीनों को कवर करेगा, सी ऑप्शन है ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, योर ब्रांच हैज ए लॉकर इन द ज्वाइंट names of A and B operated as either or survivor, you receive information of death of B। जो ब्रांच है जहां लॉकर का ज्वाइंट नेम पे ए और बी ऑपरेट करता है, कैसे? आइदर और सर्वाइवर के मोड पे, यानी कोई भी ऑपरेट कर सकता है। आपको इन्फॉर्मेशन होगा कि बी की मृत्यु हो गई है। ए ऑप्शन है बैंक, ए ऑप्शन है क्या आपका कि ए कैन ऑपरेट द लॉकर्स विथ लीगल हेयर्स ऑफ बी। ए ऑपरेट कर सकता है लॉकर को बट लीगल हेयर बी के साथ। बी ऑप्शन है फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉकर परमिशन ऑफ कोर्ट इज नीडेड। लॉकर के ऑपरेशन करने के लिए कोर्ट की परमिशन लगेगा। सी ऑप्शन है ए कैन ऑपरेट लॉकर, ए ऑपरेट कर सकता है लॉकर को। डी ऑप्शन है ए एंड बी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा कि जो ब्रांच है वहां पे ज्वाइंट नेम पे लॉकर थे ए और बी, बट उसमें क्या खासियत था? आइदर और सर्वाइवर, ई और एस। तो इसमें से क्या होता है, कोई भी मर जाएगा, दूसरा आदमी ऑपरेट कर सकता है। चाहे दोनों जिंदा है तो कोई एक मर गया दूसरा आदमी ऑपरेट करेगा, एक खासियत होता है। अब बैंक को पता चलेगा बी आदमी मर गया तो ए ऑपरेट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी ऑप्शन हो जाएगा ए कैन ऑपरेट द लॉकर, बहुत आराम से, ना कोर्ट की ऑर्डर कुछ नहीं, ना लीगल कुछ नहीं, ए ऑपरेट कर सकता है लॉकर को। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में ये, ए कस्टमर अप्रोचेज योर ब्रांच फॉर हायरिंग ए लॉकर टू रिकॉर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस which are to regulate the relationship, the lease deed will be executed which will be required to be। मतलब कस्टमर अप्रोच करता है ब्रांच में लॉकर को हायर करने के लिए, यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है टर्म्स एंड कंडीशंस ताकि रेगुलेट किया जा सके रिलेशनशिप को। जो लीज डीड होगा उसका एग्जीक्यूट किया जाता है। यहाँ पे क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? ये ऑप्शन है सेम एज पावर ऑफ अटॉर्नी का रिक्वायरमेंट है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी में लगता है वही सेम लगेगा। बी ऑप्शन है सेम एज एन एग्रीमेंट। सी ऑप्शन है सेम एज प्लेस एग्रीमेंट। डी ऑप्शन है विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी स्टैम्प्ड। अब क्या होगा इसमें सही आंसर बताइए? तो जो यहाँ हो जाएगा, बोलता है जो कस्टमर अप्रोच करता है ब्रांच लॉकर को हायर करने के लिए, तो टर्म्स एंड कंडीशन होता है रेगुलेट करने के रिलेशनशिप को, लीज डीड को एग्जीक्यूट किया जाएगा। जहाँ पे क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट होगा? यहाँ पे रूल्स एंड कंडीशन जो लगेगा एग्रीमेंट वाला लगेगा, सेम एज एन एग्रीमेंट। बी ऑप्शन। यहाँ हमारे पास ब्रॉडर पी बैंक प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है, जो कि प्योरली आपका ब्रॉडर पी बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा जो कि कवर करेगा आपका एंटायर सिलेबस को, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स के पीडीएफ हो जाएगा, हिंदी पीडीएफ में नोट्स, क्वेश्चन डिस्कशन के वीडियोज हो जाएंगे, 3000 से लोग क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया इसका 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcstudymaterial.com। ईमेल आईडी जो cdc93@gmail.com। शाह इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।